कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे वाई टाइप, आवाज क्लियर है? एक बार सभी बच्चे बता देंगे कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करके। ओके सर। सब कुछ क्लियर है ना? ठीक है। ओके सर। हम लोग क्या Yes, कर रहे sir. हैं? हम लोग माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्षेत्रमिति, और इसमें लास्ट क्लास में जो चीजें हम लोगों ने पढ़ा था उसे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोग जान ही चुके हैं। ऐसा कोई बच्चा हो जिनका पहला क्लास हो मेरे साथ तो वो जान लेंगे। मेरा नाम जो है करण कुमार है, बिहार राज्य से हूँ, सिवान जिले से, ठीक है। गणित जो है पिछले 4 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 9th क्लास, 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ को मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। ग्रेजुएशन मैंने पटना यूनिवर्सिटी से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू से किया है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। तो सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे क्षेत्रफल की कितनी इकाइयां हम लोगों ने पढ़ा था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। क्षेत्रफल की कितनी इकाइयां हमने पढ़ा था? 5 इकाइयां पढ़ा था। कौन कौन सा पढ़ा था? किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, और एक और बच्चा बताएगा हेक्टेयर, ठीक है। क्या पढ़े थे लोग हम लोग? हेक्टेयर। तो हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है? जल्दी से कमेंट करेंगे सभी बच्चे। 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने क्षेत्रफल की इकाइयां पढ़ा था, और इसी के साथ हमने उसका रूपांतरण पढ़ा था। तो रूपांतरण में हमने क्या सीखा था? तो रूपांतरण में हमने सीखा था कि किलोमीटर को मीटर स्क्वायर में कैसे बदलते हैं, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे बदलते हैं, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कैसे बदलते हैं। साथ में हमने सीखा था कि हेक्टेयर को जो है कैसे हम मीटर स्क्वायर में बदलते हैं। फिर हमने वापस से इसको उल्टा करके भी सीखा था। सभी बच्चों को ये क्लियर होगा। तो मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि आपको ये डाटा जो है एक बार याद रखना है। क्या याद रखना था? मैंने बताया था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान जो होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर स्क्वायर का मान जो होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1 किलोमीटर स्क्वायर का मान कितना होता है? 10 लाख मीटर स्क्वायर होता है। और 1 हेक्टेयर का मान मैंने बताया था 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। और पिछली क्लास में हमने इसको देखा भी था कि ये कैसे आता है। तो मैं सिर्फ एक का बता देता हूं कि एक हमने कैसे निकाला था। तो हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिखा था? हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखा था 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर की जगह पे हमने बताया था कि 1 सेंटीमीटर का मान कितना होता है? 10 मिलीमीटर होता है। फिर इसको गुणा कर दिए, 1 सेंटीमीटर का मान कितना होता है? 10 मिलीमीटर होता है। गुणा करने पर कितना हो जाता है? 10 गुने 10 100, और मिलीमीटर के गुने मिलीमीटर क्या हो जाएगा? मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार बाकी के 4 को भी हमने समझ लिया था। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा? एक बार वाई टाइप करें और हम आगे इस पे क्या करेंगे, एक रिकॉल टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है ना? पिछली क्लास में ये चीजें हम लोग सीख लिए थे, ठीक है। तो एक रिकॉल क्वेश्चन है, आप लोग को चैट सेक्शन में बंद कर रहा हूं। आपको पोल सेक्शन में जाके क्या करना है? इसका रिप्लाई करना है, ठीक है। तो पोल मैंने अभी दिया नहीं है, 1 सेकेंड का समय दीजिएगा, मैं आप लोग के लिए पोल जो है दे देता हूं। सभी बच्चे जो है किस में जवाब करेंगे? क्वेश्चन पढ़िए, पूरे 1 मिनट का समय है। क्वेश्चन पढ़िए, पूरे 1 मिनट का समय है। आपको पोल सेक्शन में इसका जवाब देना है, ठीक है। तो सभी लोग पोल सेक्शन में जवाब कीजिए इस क्वेश्चन का। पूरे 1 मिनट का समय है। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में इसका रिप्लाई करेंगे। 1 मिनट का समय है, एकदम शांति से धीरे धीरे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। चैट सेक्शन को मैंने ऑफ किया है। ये पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सभी बच्चे इसे ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किन्हीं 2 आकृतियों का क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? एक को सेंटीमीटर में दिया गया है, एक को मीटर स्क्वायर में दिया गया है। तो अब हमें इनको जोड़ने के लिए क्या करना होगा? किसी एक को जो है हमें या तो मीटर स्क्वायर में करना होगा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में करना होगा, तब हम इसे जोड़ सकते हैं। मैंने इतना आपका हेल्प कर दिया। अब आप 1 मिनट में इसे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। ज्यादातर बच्चों ने जो है सही जवाब किया है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, 1 मिनट का समय है हमारे पास, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश जरूर करेंगे, फिर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा।
पूरे 1 मिनट का समय है हमारे पास। और 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 15 सेकेंड। अब उल्टी गिनती शुरू होगी, उसके बाद मैं पोल को एंड कर दूंगा। और लास्ट के 10 सेकेंड हैं, सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। उल्टी गिनती शुरू हो रही है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। और जो बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई नहीं कर पाए हैं वो अब चैट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो भी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई नहीं कर पाए थे वो चैट सेक्शन में अब रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किन्हीं दो आकृतियों का क्षेत्रफल, यानी कोई भी दो आकृति है, ठीक है, उनका क्षेत्रफल क्या दिया गया है। तो मान लेते हैं एक आकृति क्या है, ए है, और उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। आपको पता है कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। तो एक आकृति है ए जिसका क्षेत्रफल दिया गया है 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक दूसरी आकृति है, उसे मान लेते हैं बी, ठीक है, और उस आकृति का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 2 मीटर स्क्वायर दिया गया है। और दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल बताना है, यानी कि हम ए और बी को जोड़ देंगे तो हमें कुल क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि एक दिया गया है मीटर स्क्वायर में और एक दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कर लेंगे। तो सभी बच्चे बताएंगे कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सभी बच्चे बताएंगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गलत जवाब, ज्यादातर बच्चों ने गलत जवाब दिया। देखिए हमने क्या पढ़ा था, 1 मीटर स्क्वायर बराबर जो होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कल के ही पिछली क्लास में हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी थी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखेंगे, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, बताएंगे कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर अगर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या मैं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं। एकदम लिख सकता हूं, बहुत ही अच्छा। तो अब हमें 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलना है। तो यहां लिख दीजिए 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइएगा कि अगर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान 1 मीटर स्क्वायर होता है तो 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। 4 मीटर स्क्वायर। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। सभी बच्चे देंगे जवाब, कितना होगा, 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या सीखा कि इस 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम 4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें क्या बताना है, कुल क्षेत्रफल बताना है। तो ये भी मीटर स्क्वायर हो गया और ये भी मीटर स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी करेंगे, यानी कि a का मान और b का मान को जोड़ेंगे तो कितना जवाब आएगा, 4 मीटर स्क्वायर प्लस 2 मीटर स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा, 6 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। बताइए सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप करिए। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, एक बार वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अब बताएंगे सभी बच्चे ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि हमने जो मान निकाला वो किस में निकाला, मीटर स्क्वायर में निकाला, यानी कि मीटर स्क्वायर वाला सही होगा। हमने क्या किया, इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदला। और जब 4 मीटर स्क्वायर और 2 मीटर स्क्वायर जुड़ेगा तो कितना होगा, 6 मीटर स्क्वायर होगा, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 6 मीटर स्क्वायर होगा। क्या सभी बच्चों क्लियर है, बताएंगे सभी, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, वाई टाइप करेंगे एक बार। तो आज की क्लास को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, दो चीजें पढ़ेंगे।
एक 2 डायमेंशनल 2D शेप क्या होता है, यानी द्विविमीय आकृति क्या होती है, और एक अगला इसके आगे टॉपिक है 3D शेप। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं, त्रिविमीय आकृति क्या होती है। मैं अभी आपको सरल भाषा में बता देता हूं 3D और 2D में क्या अंतर होता है, बस सरल भाषा में अभी समझ लीजिए, फिर 1 बाय 1 दोनों को समझेंगे। देखिए 2D को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है एक ऐसी आकृति, एक ऐसी बंद आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, क्या हो, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, तो उसे 2D कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी बंद आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो उसे हम 2D कहते हैं। अब फिर आप कहेंगे सर 3D क्या होता है, तो जिसमें लंबाई चौड़ाई, ठीक है, और साथ में क्या हो, ऊंचाई भी दिया गया हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, 3D आकृति कहते हैं। क्या अभी आपको इतनी बातें समझ में आई? अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि 2D आकृति वैसी आकृति होती है जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी आकृति आ जाए जिसमें लंबाई भी दिया हो, चौड़ाई भी दिया हो और ऊंचाई भी दिया हो, तो ऐसे आकृति को हम क्या कहते हैं, 3D आकृति कहते हैं, 3 डायमेंशनल कहते हैं। क्या आपको यहां तक बातें क्लियर है? अब हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। Yes, तो sir. सबसे पहले पढ़ेंगे हम 2D, 2 डायमेंशनल शेप्स क्या होता है, द्विविमीय आकृति क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे 3D आकृति। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? तो फिर हम लोग 2D पढ़ना शुरू करें। मेन कंसेप्ट यही है, 2D और 3D का मेन कंसेप्ट यही है। अब हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है कि लंबाई और चौड़ाई होगा तो 2D, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होगा तो हम उसे 3D कहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग 2D को देख लेते हैं जल्दी से। 2D क्या होता है, तो परिभाषा देखिए क्या होता है 2D। देखिए एक समतल या कागज पर, आपका जो कॉपी है वो क्या है, एक समतल है, एक कागज है। तो एक कागज पे खींची जा सकने वाली आकृतियां जिनकी केवल क्या हो, लंबाई और चौड़ाई होती है, उन्हें द्विविमीय आकृति 2D शेप कहा जाता है। क्या सभी बच्चों को यह परिभाषा क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है। इसमें आप लोग को कहीं भी ऊंचाई दिखाई दे रहा है? आप कह सकते हैं कि ये इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ऊंचाई कहीं से दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। और भी एग्जांपल देखिए, इसमें भी देखिए आपको ये चौड़ाई दिखाई देगा, देखिए हम इसे कह सकते हैं कि ये चौड़ाई है मान लीजिए, फिर हम इसे कहेंगे कि ये लंबाई है। इसके अलावा कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है उसे हम क्या कहेंगे, 2D शेप कहेंगे। और एग्जांपल देखिए, ये देखिए एक क्या है, ये चतुर्भुज जैसा है, चतुर्भुज नहीं है, दो वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, षटभुज है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये देखिए ये आपका हो गया चौड़ाई, फिर से आप इसे कह सकते हैं कि ये लंबाई हो गया, फिर ये आपका क्या है, चौड़ाई है। मतलब कहीं भी ऊंचाई नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है हम उसे क्या कहते हैं, 2D कहते हैं। थोड़ा सा और एग्जांपल देखिए। देखिए कुछ महत्वपूर्ण आकृतियां, तो आपको हमेशा याद रखना है कि त्रिभुज जो होता है क्या होता है, एक 2D शेप होता है क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। चतुर्भुज भी क्या है, एक 2D शेप है क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। उसी प्रकार सर्कल देखिए, इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है। त्रिभुज में चौड़ाई भी होती है। ये देखिए ये जो दिया गया है आपको यहाँ पे, ये चौड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, और ये जो है क्या करेंगे, इसको हम लोग लंबाई कह देंगे। ठीक है, मतलब लंबाई चौड़ाई जैसे आपको चतुर्भुज में दिखाई दे रहा है इस प्रकार का यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। लंबाई या चौड़ाई होती नहीं। क्या नहीं होती है? लंबाई या चौड़ाई। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, यहाँ पे ए लिख दूं, यहाँ पे मैं बी लिख दूं, यहाँ पे सी लिख दूं, तो आप बताइएगा क्या ये वाला आपको लंबाई दिखाई दे रहा है? और इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या ये चौड़ाई जैसा दिख रहा है? तो ये उसी शेप को यहाँ पे लिखा गया, तो इसको मिलान कीजिएगा तो ये एक ट्रायंगल बनेगा ना। इसलिए कहा जाता है कि मैं ट्रायंगल में नहीं कह रहा हूँ, मैं विड्थ में कह रहा हूँ, सर्कल में। सर्कल में आप कह रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, केंद्र होता है, सेंटर होता है। तो अब एक बात बताइएगा, अगर यहां से मैं खींच दूं तो ये क्या होता है, रेडियस होता है, त्रिज्या होता है, ये त्रिज्या होता है ना। यस सर। सभी बच्चे ने पिछले क्लास में ज्योमेट्री में, ज्यामिति में आप लोग पढ़े होंगे कि सेंटर से यहाँ पे जो रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं।
अब सोचिए अगर मैं यहां से क्या करूं, एक और त्रिज्या ले लूं और इसको यहां तक मिलान कर दूं, इसे क्या कहते हैं, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे? डायमीटर। डायमीटर कहते हैं। अब बताइए, ये इसकी लंबाई हो गई और ये यहाँ पे क्या हो गया, इसका चौड़ाई हो गया। इसके अलावा कुछ इसमें दिखाई दे रहा? कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखना है कि 2D शेप क्या होता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, सर्कल, षडभुज, ये सब क्या है, 2D शेप है। ठीक है, ये सब 2D शेप है। आप इसे एक समतल कागज पे बना सकते हैं। अब मैं आपको कहूं कि एक गेंद बना दीजिए, फुटबॉल, क्या आप इसे एक कागज पे गेंद बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको 2D शेप क्लियर है? सभी बच्चों को एक बार वाई लिखेंगे। यस सर। सभी बच्चे एक बार वाई लिखेंगे कि 2D शेप क्या होती है, जिसमें सिर्फ Yes, लंबाई sir. और चौड़ाई होता है, उसे हम क्या कहते हैं, 2D शेप कहते हैं, द्विविमीय आकृतियां कहते हैं। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा 3D शेप को भी समझ लेते हैं। देखिए 3D शेप क्या होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या हो, ऊंचाई हो। अब देखिए यहां पे आप देख रहे होंगे, ये क्या है, इसकी लंबाई है, इसकी क्या है, लंबाई है। फिर इसको आप देखेंगे चौड़ाई भी है। ठीक है, ये क्या है, इसकी चौड़ाई भी है, लंबाई भी है। और ये जो है आप इसे इमेजिन कर पा रहे हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही चीजें आपको दिखाई दे रही होगी। जैसे ये गेंद होता है तो ऐसे फूला होता है, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये गेंद है। ठीक है, तो इसकी कुछ डायमीटर रेडियस होगी, फूला। Apancha. आप इमेजिन कर पा रहे हैं? अच्छा मैं एक और 3D शेप बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। कभी आपने ईंट को देखा है? देखिए मैं आपको एक ईंट बना के दिखाता हूं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, इसकी लंबाई हो गया, ये वाला जो है क्या हो गया, इसका चौड़ाई हो गया, और ये वाला जो है इसका हाइट हो गया। तो ऐसा शेप जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम 3D शेप कहेंगे। जैसे इस गेंद में देखिए, इसमें आपको 3D हो गई, ये खोखला नहीं है। अगर खोखला होता ऐसे तो हम इसको क्या बोल देंगे, सर्कल, और एक होता है गोला, स्फीयर। तो ये क्या है, एक गोला है। ठीक है, ये क्या है, एक गोला है, स्फीयर है। ठीक है, तो स्फीयर जो होता है 3D शेप होता है, जबकि सर्कल जो होता है वो क्या होता है, 2D शेप होता है। ये सर्कल है और ये स्फीयर है, गोला है। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। इसमें क्या होता है, उसमें तीनों नहीं होता है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। इसमें भी देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, ऐसा आपने देखा होगा। ये क्या है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। थोड़ा सा और एग्जांपल देखिएगा, ये देखिए मार्कर, इसमें आप देखेंगे इसकी कुछ मोटाई जो होती है क्या हो जाएगी, उसकी चौड़ाई हो जाएगी। ये इसकी ऊंचाई है और लंबाई भी है। बात समझ में आ रहा है? तो आप लोग इसे खुद इमेजिन कर सकते हैं। 3D शेप जो होता है देखने में सुंदर लगता है। जैसे मैं एक यहाँ पे घर बना देता हूं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बनाता हूं, आपको ज्यादा क्लियरिटी नजर आएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, या फिर इसी आकृति को थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं, रुक जाइए, आप लोग को थोड़ा सा इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्या ये आपको एक घर का कमरा जैसा दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, ये क्या है? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें कि इधर क्या है, लंबाई है, ये क्या है, ये वाला लंबाई है। रुक जाइए एक मिनट, ये क्या है, ये लंबाई है। फिर इधर देखेंगे ये ऊंचाई है, ये वाला क्या है, ऊंचाई है। और इधर देखेंगे ना, ये तीसरा रेखा जो है ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो इसमें तीनों चीजें होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, उसे हम 3D शेप कह देते हैं। तो ये जितनी आकृतियां बनी है सब क्या है, 3D शेप है। अच्छा एक पे इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग को हो जाएगा। ठीक है, सर तो मैं आप लोग का 3D चैट शेप की वो दिखा दो डेफिनेशन। 3D Akanksha. शेप में आप लिखिएगा जो कि एक ऐसी बंद आकृति, ठीक है, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, एक ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तो ऐसी आकृति को हम त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। ठीक है, मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. एक ऐसी
आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, वैसी आकृति को हम 3D शेप कहते हैं। क्या अभी क्लियर है? सेम टू Yes, सेम sir. वही डेफिनेशन Yes, sir. अंतर कहाँ पे आएगा? अंतर सिर्फ यहाँ आएगा। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होते हैं उन्हें त्रिविमीय आकृति कहते हैं, 3D शेप कहते हैं। बस वही डिफिनेशन रहेगा, उसमें चौड़ाई की जगह पे ऊंचाई भी कर दीजिएगा। ठीक है, डिफिनेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, चैट सेक्शन को मैं बंद कर रहा हूं, आपको पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में मैं पोल थोड़ा सा रुक के दूंगा, आप लोग इसको देखिए, क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को देखिए। सभी बच्चे 30 सेकंड का ही समय दूंगा, मैं सिर्फ 30 सेकंड का ही समय दूंगा। ठीक है, सिर्फ 30 सेकंड का समय दूंगा, और ये रहा समय आपके पास, सिर्फ 30 सेकंड का। सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, सिर्फ 30 सेकंड का समय। बताना है आपको इसमें से कौन सा एक 2 डायमेंशनल यानी 2D नहीं है बल्कि 3D है। इसमें से आपको बताना है कौन सा 2D नहीं है बल्कि 3D है। सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब किया है, अभी तक एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया है। देखिए हो गया ना गलत? इसमें से आपको नॉट ए 2D पूछ रहा है, यानी जो 2D ना हो, यानी क्या हो, 3D हो। जो 2D नहीं होगा क्या होगा, 3D होगा। तो आपको इस चारों में से क्या बताना था, 3D बताना था। सभी लोग प्रयास करेंगे, और 20 सेकेंड है। इसमें ऐसी आकृति देखनी है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, तीनों हो, उसे हम 3D कह देंगे। ये कह रहा है नॉट ए 2 डायमेंशनल, यानी जो कि क्या हो, द्विविमीय आकृति नहीं है, यानी 3D है। 4 बच्चों ने गलत किया है, 8 बच्चों ने सही किया है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, और 15 सेकेंड है। ऐसे क्वेश्चंस तो गलत नहीं होने चाहिए थे, कैसे गलत हो गए? ये क्वेश्चन तो मैंने अभी समझाया भी था। चलिए, और 10 सेकेंड है, उल्टी गिनती शुरू करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और आपका चैट सेक्शन भी ऑन कर दिया हूं। अब आप लोग चाहें तो चैट सेक्शन में भी रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझते हैं। मैंने क्या कहा, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक द्विविमीय आकृति नहीं है। द्विविमीय यानी 2D शेप नहीं है, 2D शेप नहीं है। तो बताइए ऑप्शन ए क्या है, एक 2D आकृति है। क्यों 2D है? इसमें लंबाई और चौड़ाई है। ये भी एक चतुर्भुज है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई है। ये भी क्या है, एक ट्रायंगल है, और मैंने पहले ही बताया था ट्रायंगल क्या होता है, 2D शेप होता है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शन डी में, तो ये क्या हो जाएगा, यहां तक हो गया लंबाई, और यहां तक हो गया चौड़ाई। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो हो गया क्या हो गया, हाइट हो गया, एच हो गया, ऊंचाई हो गया। तो इसमें आपको तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज दिखाई दे रहा है। आप इसे बॉक्स जैसा, एक बॉक्स जैसा नहीं दिखाई दे रहा है आपको। एक बॉक्स होगा तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो होगी ही। तो ऑप्शन डी जो होगा 2D नहीं होगा, एक द्विविमीय आकृति नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या सभी बच्चों को क्लियर? एक बार वाई टाइप करेंगे। यस सर। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम लोग 3D। 3D तो आप लोग समझ चुके हैं, सॉरी। अगला टॉपिक है आपका सीमा, परिमाप और क्षेत्रफल। इन तीनों को समझेंगे। आप लोग पिछली कक्षा में जो है परिमाप भी थोड़ा सा पढ़े होंगे, क्षेत्रफल भी थोड़ा सा पढ़े होंगे, और सीमा भी पढ़े होंगे ज्योमेट्री में। क्या आप लोग पढ़ रखे हैं? एक बार बताइएगा जल्दी से। क्या सभी बच्चों ने ज्योमेट्री सीमा नहीं पता। यस सर, यस थोड़ा सर, यस सर होगा? यहां पर भी हम थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, सिर्फ 2-2 मिनट लगेगा, आपको बस सुनना है, चीजें आपको दिखाई देंगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सीमा क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि परिमाप क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, चलिए तो पहला चीज देखते हैं कि सीमा क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है। कोई भी आकृति हो, किसी भी आकृति के बाहर चारों ओर, ध्यान से सुनेंगे, बाहर चारों ओर जो खींची रेखा होती है उसी आकृति को क्या कहते हैं, सीमा कहलाती है। जैसे कि मैं एक यहां पे एग्जांपल बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, एक आकृति है।
कौन सी आकृति है? एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। हमें नहीं पता ये क्या है, बस एक चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजा है, ठीक है। अब बताइए इसकी सीमा की डिफिनेशन क्या है? बाहर चारों ओर, यानी कि ये AB, ये BD, ये CD और ये AC क्या है? इसकी सीमा है। यानी किसी भी आकृति के चारों ओर खींची रेखा उस आकृति की क्या होती है? सीमा कहलाती है। यानी AB, BD, CD और AC क्या है? इसकी सीमा है। यानी जो ABCD है ये इसकी क्या है? सीमा है, ठीक है। तो यही है बाउंड्री या सीमा। क्या सभी लोगों को क्लियर है बाउंड्री और सीमा क्या होती है? थोड़ा सा और यस एग्जांपल, सर। जैसे ये क्या है? एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज है तो इसका बाउंड्री कौन सा होगा? अगर हम इसे लिख दें A, B और C, तो इसकी बाउंड्री कौन सी होगी? भुजा AB, इसके बाद क्या होगी? भुजा BC, उसके बाद क्या होगी? भुजा AC। ये इसकी सीमा हो जाएगी। क्या आप लोगों को ये क्लियर है? सर। ये तीनों क्या है? इसकी भुजा जो क्या है? इसकी सीमा है। फिर थोड़ा सा और एग्जांपल में देखिए, ये ध्यान से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये जो है इसकी बाहरी, ध्यान से देखिएगा, बाहर चारों, यानी इस त्रिभुज के बाहर की जो ये रेखा है वही क्या है? इसकी जो है सीमा है। ध्यान से देखेंगे बाहर। अब मेरा एक सवाल है, मैं यहां से एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है। यहां से मैंने एक लाइन खींच दिया, तो क्या ये इसकी सीमा होगी? सभी बच्चे Y या N में जवाब देंगे। अगर क्या ये मैंने लाइन लिखा है ए, रुक जाइए, यहां पे लिख देता हूं मैं A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। तो आप लोग बताइए AD जो होगा क्या इस त्रिभुज की सीमा होगी? क्या AD इस त्रिभुज की सीमा होगी कि नहीं होगी? अगर होगी तो Y, अगर नहीं होगी तो N। क्या AD इस त्रिभुज की सीमा होगी? अगर नहीं होगी सर होगी। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से चैट सेक्शन में, क्या AD इस त्रिभुज की सीमा होगी? अगर होगी तो Y, नहीं होगी तो N। बहुत ही अच्छा, ज्यादा बच्चों ने सही जवाब दिया है, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आकृति के बाहर, तो क्या ये आकृति के बाहर है? एकदम नहीं है, ये आकृति के अंदर है, तो ये इसकी सीमा नहीं होगी। ये आकृति के क्या है? अंदर है, तो ये इसकी सीमा नहीं होगी। तो ये क्या होगा? AD जो होगी सीमा नहीं होगी। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे ये चतुर्भुज है तो इसकी सीमा क्या होगी? ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये इसकी क्या है? सीमा है, दे दिया। इसी प्रकार ये आकृति है तो इसकी सीमा आप लोग को समझ में आ रहा है। तो अब मेरा एक और सवाल है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। अगर मैंने ये खींच दिया लाइन, ठीक है, ये मैंने एक लाइन खींच दिया, क्या ये दोनों लाइन जो है AD, ठीक है, और यहां लिख दीजिए BC, क्या AD और BC इस चतुर्भुज की सीमा है? Y और N में क्या AD और BC क्या इस चतुर्भुज की सीमा है? जल्दी से बताएंगे Y और N। सभी बच्चे बताएंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बाहरी, किसी भी आकृति की बाहरी जो रेखा होती है हम उसे सीमा कहते हैं, ना कि अंदर की। तो ये क्या है? सीमा नहीं है। सभी बच्चों को सीमा क्या होता है समझ में आ गया? किसी भी आकृति की बाहरी जो रेखा होती है उसी को हम सीमा कहते हैं। थोड़ा सा दैनिक जीवन से भी एग्जांपल देख लीजिए। दैनिक जीवन में आप लोग देखे होंगे, घर के सामने सभी लोग क्या कर देते हैं? ऐसे बाउंड्री बना देते हैं कांटेदार तरीकों का, ताकि उनके घर के अंदर कोई ना जा पाए, यानी सीमा खींच देते हैं कि ये हमारा सीमा है, आप इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। यानी घर के बाहर ही खींचा जाता है, घर के अंदर नहीं खींचा जाता। आप हमेशा देखेंगे ये बाउंड्री जो होती है घर के बाहर खींची जाती है, ठीक है। या फिर कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पे या फिर कहीं पे भी आप देखेंगे तो पुलिस क्या करती है? ऐसा कुछ लाइन जो है लगा देती है, पट्टी लगा देती है, और पुलिस कहती है कि इस सीमा को आपको फांद के यहां नहीं आना है। जैसे मान लेते हैं कहीं पे सड़क है, ये क्या है? कहीं सड़क है, ठीक है, और यहाँ पे सोच लीजिए एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो पुलिस यहाँ पे क्या करेगी? ऐसे एक पट्टी लगा देगी, येलो पट्टी लगा देगी, और यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि पुलिस लाइन डू नॉट क्रॉस, यानी आप इस सीमा को लांघ नहीं सकते, इसके अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो किसी भी जगह का जो बाहरी रेखा होती है उसी को हम सीमा कहते हैं। तो ये दैनिक जीवन में जुड़ा हुआ सीमा का कुछ एग्जांपल्स है। आपको समझ में आ रहा है? किसी भी आकृति की बाहरी रेखा जो होती है उसकी सीमा होती है या बाउंड्री होती है। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे, क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे क्या आप लोग को बाउंड्री क्लियर है? यस सर। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे वाई टाइप करके। ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो बाउंड्री आप लोग समझ गए। अब हम लोग परिमाप समझते हैं, पेरीमीटर समझते हैं, ठीक है, कि पेरीमीटर क्या होता है। तो पिछली क्लास में भी आप लोग पेरीमीटर को समझे होंगे,
ठीक है, फिर से मैं एक बता देता हूं, एक बंद आकृति क्या होती है, जिसकी चारों बगल क्या होती है, कहीं से भी आप उसके अंदर ना जा पाए, घुस ना पाए बिना उस लकीर को काटे। ठीक है, तो एक बंद आकृति की जो सीमा होती है ना, सीमा की जितनी लंबाई होती है वही उसका परिमाप होता है। जैसे कि एग्जांपल से समझिएगा, ये क्या है, एक बंद आकृति है। ठीक है, ये क्या है, एक बंद आकृति है। ठीक है, और इस बंद आकृति की जो सीमा की कुल लंबाई है, तो इसकी सीमा कौन सी है भाई, ए बी क्या है, इसकी सीमा है, प्लस बी सी क्या है, इसकी सीमा है, और ए सी क्या है, इसकी सीमा है ना। अब इसी को अगर हम जोड़ देंगे, यानी इसकी कुल सीमा की लंबाई ही क्या है, इसका परिमाप है कि नहीं है, बताइए जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करके। यानी किसी भी बंद आकृति की जो सीमा होती है उसी का कुल लंबाई, ये कुल लंबाई यानी ए बी को जोड़ेंगे, फिर बी सी को जोड़ेंगे, फिर हम लोग एसी को जोड़ेंगे, तभी तो कुल लंबाई निकल के आएगा, और वही जो होता है उसका परिमाप होता है। इसी को दूसरे तरीके से कहा गया है कि परिमाप क्या होता है, एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी होती है। तो ये एक बंद आकृति है, इसके चारों ओर की दूरी क्या है, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और यही इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए, जैसे ये क्या है, ट्रेंगल है, ट्रेंगल ए बी सी, तो इसकी सीमा क्या है, ए बी इसकी एक सीमा है, बीसी भी सीमा है, और भुजा एसी भी क्या है, इसकी सीमा है। तो इसका परिमाप क्या होगा, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। एबीसी का परिमाप क्या होगा, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सभी बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस दिए गए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे इसका परिमाप क्या होगा। अभी हमने पढ़ा कि इसकी भुजा का योग ही जो होता है क्या होता है, इसका परिमाप होता है। तो इसका परिमाप होगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी तीनों भुजा को हम जोड़ देंगे, वही तो उसका परिमाप होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी का ये है जितनी लंबाई, ए बी को हमने लिख दिया, फिर जितनी लंबाई बी सी है हमने बी सी को लिख दिया, ए सी की जितनी लंबाई होगी हमने ए सी को लिख दिया। तो इस त्रिभुज का यही तो परिमाप होगा, यही तो परिमाप होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार वाई टाइप करेंगे, ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी ही इसका क्या होगा, परिमाप होगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ये चीजें लिखी गई है, ए बी बी सी और ए सी। ठीक है, अच्छा एसी को हम लोग सीए भी लिख सकते हैं, एसी भी लिख सकते हैं, बीसी को हम सीबी भी लिख सकते हैं और बीसी भी लिख सकते हैं, एबी को हम लोग बीए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीजें समझ में आती है। यानी मैं कहूं ए बी या बीए, बात तो एक ही है, मैं इसको इधर से पढ़ूं या इसको इधर से पढ़ूं, बात तो एक ही है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या है, इसकी परिमाप है। जी पूछिए सर, एक बार दोबारा समझा दो सर। पैरीमीटर को दोबारा से बता देता हूं। ठीक, मैंने सर कहा सर मैं किसी भी कैसे बंद कर रहा है, माइक कर लीजिए, मैं बीच से दोबारा से बता रहा हूं। ठीक है, किसी भी बंद आकृति का, मैं यहाँ पे एक और बंद आकृति बनाता हूं, सभी बच्चे देखेंगे। ये क्या है, सभी बच्चे बताएंगे एक बंद आकृति है या नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे एबीसीडी जो है एक बंद आकृति है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी सीमा बताइए कौन सी इसकी सीमा है, ए बी इसकी एक सीमा है, बीसी भी इसकी सीमा है, और सीडी भी एक सीमा है, और एडी भी इसकी सीमा है। तो मैंने डिफिनीशन में ही बताया कि एक बंद आकृति का, तो ये एक बंद आकृति है, इसकी सीमा की कुल लंबाई, तो इसकी सीमा कितनी है, इसकी भुजा ही इसकी सीमा है। तो हम क्या करेंगे, ए बी को जोड़ देंगे, एक भुजा ये ए बी को जोड़ दिए ए बी, फिर हम बीसी को भी जोड़ देंगे, तो ये रहा बीसी, फिर हम इसमें क्या करेंगे, सीडी को भी जोड़ देंगे, ये रहा सीडी, फिर हम लोग एडी को भी जोड़ देंगे। तो क्या इसकी हमने सभी भुजा को अगर जोड़ दिया तो क्या ये इसी की तो सीमा है, और यही सीमा का कुल योग ही तो बता रहा है कि परिमाप है, यही तो परिमाप है? सभी बच्चे बताएंगे। इसी प्रकार ये ट्रेंगल का है, ठीक है, इसकी भुजा ही क्या है, इसकी सीमा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी तीनों भुजा को जोड़ दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अब एक बार बताएंगे सभी बच्चे, क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि परिमाप क्या होता है? यस यस सर। जिन्होंने पूछा था दोबारा बताने के लिए, क्या उनको क्लियर हो गया? यस सर। जिन्होंने कहा था उनको क्लियर हो गया ना? हो गया सर। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि परिमाप का जो मान होता है सदैव ही इकाई मात्रक में होता है।
इकाई मात्रा का क्या मतलब होता है? परिमाप क्या है आप बताइएगा? परिमाप क्या है? एक लंबाई है। परिमाप क्या है? एक लंबाई है। कैसी लंबाई है? तो कुल लंबाई है। किसकी कुल लंबाई है? सीमा की कुल लंबाई है। और हमने पहले ही क्लास में पढ़ा था लंबाइयों की इकाइयां। तो लंबाई की इकाइयां क्या होती है? मैंने आपको बताया था पहले ही क्लास में, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब क्या है? लंबाई की इकाइयां है। और वहीं पे मैंने बताया था कि लंबाई की इकाई हमेशा किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में होती है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि परिमाप का मान भी सदैव ही इकाई मात्रक में होता है, यानी किलोमीटर में होगा, या तो मीटर में होगा, या तो सेंटीमीटर में होगा, या तो मिलीमीटर में होगा। इसी बात पे एक बात सभी बच्चे बताएंगे कि क्षेत्रफल की इकाइयां का मान क्या होता है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे पिछली क्लास का, कि क्षेत्रफल की इकाइयों का मान क्या होता है? हमेशा वर्ग इकाई होता है। क्या होता है? वर्ग इकाई होता है। क्या होता है? वर्ग इकाई होता है। इसका मतलब क्या होता है? या तो किलोमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या तो या मीटर मीटर स्क्वायर होगा, या तो या मिलीमीटर स्क्वायर होगा। स्क्वायर। ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? यस सर। तो पेरीमीटर का मान Yes, सदैव sir. किसमें होगा? या तो सेंटीमीटर, या तो मीटर, या तो किलोमीटर, या तो सेंटीमीटर, या तो मिलीमीटर। क्या ये बात सभी बोर्ड पे जो लिखी गई आपको समझ में आ रही है? परिमाप क्या है? एक लंबाई है। कैसी लंबाई है? किसी भी बंद आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई होती है। तो यहाँ पे इस ट्रेंगल की कुल लंबाई क्या होगी? इसकी एक भुजा, फिर इसकी एक दूसरी भुजा, इसकी एक तीसरी भुजा, यही तो इसकी क्या है? परिमाप है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी सीमाओं का कुल लंबाई ही होता है उसका परिमाप। और परिमाप जो है एक लंबाई को दर्शा रहा है। परिमाप क्या है? एक लंबाई तो है। कैसी लंबाई है? सीमा की कुल लंबाई। और लंबाई का इकाई सदैव किसमें होता है? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यानी इकाई मात्रक होता है। क्या सभी बातें क्लियर? एक बार वाई टाइप कर देंगे सभी बच्चे जल्दी से। यस सर। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा क्षेत्र ये देख लेते हैं। तो इस चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? इसकी सीमा को हम लोग जोड़ देंगे। तो देखिए पी क्यू, ये रहा पी क्यू। फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्यू आर को जोड़ देंगे, तो क्यू आर। फिर हम लोग ये आर एस को जोड़ देंगे, ठीक है, आर एस। फिर हम लोग ये एस पी को जोड़ देंगे, तो ये इसकी परिमाप हो गया। इसी प्रकार इस आकृति का क्या करेंगे? तो हम लोग ए बी को जोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम लोग बी सी को जोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम लोग सी डी को जोड़ देंगे, ठीक है। फिर डी को जोड़ देंगे, ठीक है। फिर EU को जोड़ देंगे। यह है इसका परिमाप। यहां पे भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। वाई टाइप करेंगे, वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे एक बार जल्दी से। बहुत ही अच्छा। अब बचा हमारे पास सिर्फ एक चीज, क्षेत्रफल। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल एक बंद आकृति के द्वारा घेरे गए तल या भाग या क्षेत्र को दर्शाता है। पिछली क्लास में पढ़ाया था, याद आ रहा है? क्षेत्रफल क्या होता है? एक बंद आकृति के द्वारा घेरे गए तल के भाग या क्षेत्र को दर्शाता है क्या? क्षेत्रफल। क्या सभी बच्चों को याद आ रहा है? मैंने पिछली क्लास में बताया था, यस सर। ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी बताया था कि ये क्या है? एक बंद आकृति है, और इसके द्वारा जितना जगह है या तल के भाग या क्षेत्र को जो ये क्या करेगा? घेरेगा, वही उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये पिंक कलर से जो दिखाई दे रहा है, इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। Yes, बाहर का तो ठीक है। उत्तर और से यहाँ पे परिमाप मैंने और कल अंदर पिछले का ही क्लास उत्तर में आप लोगों को क्षेत्रफल। माइक म्यूट रखेंगे, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। और पिछले ही क्लास में मैंने बताया था कि क्षेत्रफल का जो मान होता है सदैव ही क्या होता है? वर्ग इकाई होता है। हमने पढ़ के आया कि क्षेत्रफल जब भी लिखा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर होगा। ये चीजें हम लोग पिछली क्लास में ही पढ़ चुके थे। क्या इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत है? तो क्षेत्रफल क्या होता है? सदैव ही वर्ग इकाई में लिखा जाता है। तो आप इसे वर्ग सेंटीमीटर कहिए, या वर्ग मीटर कहिए, या वर्ग किलोमीटर कहिए, या वर्ग मिलीमीटर कहिए, या फिर दूसरे तरीके से भी शर्मा पढ़ को सकते हैं, दिक्कत है। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? नो सर। सभी बच्चे एक बार एन लिखेंगे, और किसी को डाउट नहीं है तो एन लिखेंगे। किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है तो एन लिखेंगे। डाउट नहीं है तो एन लिखेंगे। बहुत ही अच्छा। किसी भी बच्चे को अगर डाउट नहीं है तो एन लिखेंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को इसको दोबारा से सुनना है तो डी लिखेंगे। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं एरिया को, क्षेत्रफल को दोबारा से बता दूं तो डी लिखेंगे। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं इसे दोबारा से बता दूं तो डी लिखेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है? दीपक जी कह रहे हैं, दीपक नाम से जो भी बच्चे हैं, राहुल नाम से, ठीक है। आप माइक ऑन करके पूछना चाहेंगे कि क्या डाउट है आपको क्षेत्रफल में?
दीपक नाम से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप माइक ऑन करके पूछना चाहेंगे कि क्या दिक्कत है आपको। दीपक नाम से जो भी बच्चे हैं, क्या आप पूछना चाहेंगे? ठीक है, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं। देखिए, हमने पिछली ही क्लास में पढ़ा था कि क्षेत्रफल जो होता है एक बंद आकृति के द्वारा जितनी जगह को क्या जाता है, घेरा जाता है, जितनी जगह को ये घेरता है। तो ये चतुर्भुज कितनी जगह घेरेगा? जितनी इसकी आकार है। देखिए, ये इसके द्वारा घेरा गया जगह है, और वही इसका क्या है, क्षेत्रफल भी है। यही इसका क्या है, क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की इकाई जो होती है हमेशा ही वर्ग इकाई में होता है, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये तो चीजें हम लोगों ने पिछली ही क्लास में पढ़ लिया था, यहां तो हम लोग रिवीजन कर लिए ना। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर एक बार बता देंगे वाई टाइप करके? अब हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो जल्दी से बताइए, क्लियर है तो? सभी बच्चों को क्लियर है ना? वाई टाइप कर देंगे एक बार। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो फिर हम लोग थोड़ा सा ये कुछ एग्जांपल देख लीजिएंगे। इस चतुर्भुज का एरिया क्या होगा, इसके द्वारा घेरा गया जगह जो होगा, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल होगा। फिर इसका एरिया क्या होगा, ये जो जितना जगह को कवर कर रहा है, ये सब उसका एरिया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और आपका चैट सेक्शन को मैं बंद कर रहा हूं। आप सभी को जो है पोल सेक्शन में रिप्लाई करना रहेगा, ठीक है। तो कोई भी बच्चा जो है चैट सेक्शन में रिप्लाई नहीं कर पाएगा। चैट सेक्शन को मैं बंद किया हूं, आपको पोल सेक्शन में जाके क्या करना है, रिप्लाई करना है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 को, और पोल सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, ठीक है। जब मैं पोल दूंगा तो आप लोगों को उसमें रिप्लाई करना है। मैं पोल दे देता हूं, आप लोग इसके लिए 2 मिनट का समय लीजिएगा। 2 मिनट का समय ले लीजिएगा, उसके बाद रिप्लाई कीजिएगा। पोल सेक्शन में क्या बताना है, त्रिभुज का परिमाप बताना है, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप बताना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। हाँ, सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही रिप्लाई करेंगे। सर ये तो 20 आता है और इसमें 20 का ऑप्शन नहीं दे रखा है। ठीक है, सभी बच्चे इसका परिमाप बताएंगे कि परिमाप क्या होता है। अभी मैंने आपको परिमाप पढ़ाया था। सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। ज्यादातर बच्चों ने जो है सही सॉरी जवाब सर, दिया है। मैंने ना ये 5.5 को 8.5 समझा। कोई बात नहीं, जब दोबारा से मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगा तो आप वहां से दोबारा से जवाब दे देना। अभी आप पोल सेक्शन में एक ही बार रिप्लाई कर पाते हैं। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। परिमाप तो हमेशा इकाई में होगा ना, या तो किलोमीटर होगा, या तो सेंटीमीटर होगा, या तो मीटर होगा। माइक म्यूट कर लेंगे, ठीक है। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, माइक म्यूट रखना है। और आपके पास 1 मिनट का समय है। कितने मिनट का समय है? 1 मिनट का समय है। सर हाँ, मैं क्लास हटा लूं कि मुझे काम है। ठीक है, आप देख लीजिए, अगर कर सकें तो जरूर क्लास कीजिएगा। छोड़ दीजिएगा तो आपको चीजें कम समझ में आएंगी अगले क्लास में। तो कोशिश कीजिए, पॉसिबल है तो क्लास कर लेने को। चलिए, और आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड का समय है, और आपके पास 10 सेकेंड का समय है। मैं उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं पोल को एंड कर रहा हूं और आपको चैट सेक्शन को ऑन कर दिया, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इतना सरल प्रश्न था, ध्यान से समझेंगे। दिए गए त्रिभुज का आपको परिमाप बताना है। तो देखिएगा, ये एक त्रिभुज है एबीसीडी, मान लेते हैं इसका नाम क्या है, एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है। इसकी एक भुजा दी गई है 5.5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा दी गई है 4.5 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो बताइएगा ये इसकी क्या है, भुजा है। और किसी भी बंद आकृति की जो भुजा होती है, यानी उसकी जो सीमा होती है, उसी का कुल योग ही तो परिमाप होता है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, ए बी को जोड़ेंगे इस भुजा को,
फिर हम लोग बीसी को जोड़ देंगे, ठीक है, फिर हम लोग एसी को जोड़ देंगे, यही तो इसका परिमाप है। तो एबी का मान कितना है? 5.5 है, ठीक है। बीसी का मान कितना है? 4.5 है। एसी का मान कितना है? 7 है, ठीक है। अगर आप इसे ऐड करते हैं तो 4.5 और 5.5 अब 4.5 कितना होता है? 10 होता है, फिर ये 7 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 17 सेंटीमीटर हो गया। अब बताएंगे कि ऑप्शन बी में भी 17 है, ए में भी 17 है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी को क्यों टिक आउट करेंगे? क्योंकि परिमाप का मान जो होता है सदैव ही इकाई होता है, सदैव ही क्या होता है? इकाई होता है। यानी या तो सेंटीमीटर होगा, या तो मीटर होगा, या तो मिलीमीटर होगा, या तो किलोमीटर होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर कब होता है? जब क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो जब क्षेत्रफल पूछा जाएगा तब यहां पे हम लोग वर्ग इकाई को टिक आउट करते, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर को करते। तो यहां पे तो परिमाप पूछा गया है, इकाई इसकी क्या होती है? सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 17 सेंटीमीटर होगा, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्या सभी बच्चों को क्लियर? एक बार वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, एक बार वाई टाइप सर। करेंगे सभी बच्चे, पूछिए। परिमाप में सर स्क्वायर नहीं आएगा? परिमाप में स्क्वायर कहां आएगा? मैंने तो अभी बताया कि क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है ना। क्षेत्रफल देखिए यहां पे लिखा भी हूं, जब भी क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो उसका किस में आता है? वर्ग में आता है। यानी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, ये सब क्षेत्रफल के लिए प्रयोग किया जाता है ना, वर्ग का। बताइए। और यहाँ पे तो परिमाप यस, पूछा गया है। यस सर। परिमाप क्या होता है? एक लंबाई होता है, और लंबाई जो होता है हमेशा किस में लिखा जाता है? इकाई में लिखा जाता है, यानी सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा 17 सेंटीमीटर होगा, इसीलिए ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? सभी बच्चे वाई यस सर। टाइप करेंगे। यस सर। एक और क्वेश्चन कर लें, एक और क्वेश्चन कर लें। यस देखिए सर, करा लो। अगला क्वेश्चन जो होगा आप लोगों को पूरे 2 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। सभी बच्चे कितना समय लेंगे? 2 मिनट का समय लेंगे, और सभी बच्चों को सही करना है। और उसमें जो कंसेप्ट होगा क्या होगा? बीच वाली जो लाइन होती है, बताइए यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींच दूं, यहाँ पे मान लेते हैं मैंने कर दिया ए, यहाँ पे बी और सी और यहाँ पे डी, तो क्या एडी इस परिमाप निकालेंगे तो क्या एडी की हम लोग जोड़ेंगे लंबाई? सभी बच्चे बताएंगे कि अगर हम इसका परिमाप निकालेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूं 3 सेंटीमीटर, तो क्या इसका आंसर बदलेगा? नो सर। इसका आंसर बदलेगा? नो नहीं सर। बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि परिमाप निकालते समय अंदर की ये जो सीमा होती है, जो लाइन होती है, हम उसे ऐड नहीं करते। तो जब परिमाप निकालेंगे तो अभी भी इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो अंदर वाली जो लाइन होती है हम उसे नहीं ऐड करते। तो अगला क्वेश्चन में कुछ इसी कंसेप्ट का प्रयोग होगा। चैट सेक्शन में बंद कर रहा हूं आप लोगों का, और आप लोग जो है अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। आप लोगों को चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। इसको क्वेश्चन को पढ़िए, पूरे 2 मिनट का समय है। अब पोल में ही जवाब देना है। सभी बच्चों को ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा समय दे रहा हूं क्वेश्चन पढ़ने के लिए, इसलिए पोल लेट देता हूं कि आप लोग इसको समझें, कॉपी पे इसको लिखें और ऐड करें। पूरे 2 मिनट का समय है, शांति से लिखेंगे, जोड़ेंगे, फिर बनाएंगे। मैं पोल को दिया हूं, 2 मिनट का समय है। सर, पोल सेक्शन में ही रिप्लाई करना है। जो साइड इसमें दे नहीं रखी सर, उसका भी निकालना है? क्या? जो साइड इसमें दे नहीं रखी सर, वो उसका भी निकालना है क्या? आपको मैं अभी इसको समझाऊंगा, आप अभी जो आपको समझ में आया है आप उसके हिसाब से करें, ठीक है। फिर मैं इसको समझाऊंगा आपको, ठीक है। आप जो पूछना चाहते हैं तो पहले आप इसे कोशिश करके बना के देख लो, उसके बाद मैं समझाऊंगा। अभी तक ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया है, बहुत ही अच्छा। 2 मिनट का समय है। और 1 मिनट का समय है, और आपके पास 1 मिनट का समय है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे।
अधिकतर बच्चों ने जो है सही जवाब किया है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अधिकतर बच्चों ने जो है सही जवाब किया है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और 30 सेकेंड का समय आपके पास, और 30 सेकेंड। और आपके पास जो है टोटल 20 सेकेंड है। अधिकतर बच्चों ने है सही जवाब किया है। अब आपके पास है टोटल 15 सेकेंड। अब अंतिम का बचा सिर्फ 10 सेकेंड। उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए मैं आपका पोल सेक्शन एंड कर रहा हूं। जो बच्चे पोल सेक्शन में जवाब नहीं दिए थे वो चैट सेक्शन में आप रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ABCEDA। देखिए ABC, मैं इसको उस पे पेन चलाता हूं रेड मार्क का, ठीक है। AB, ठीक है, फिर यहां पे कह रहा है C, ठीक है, उसके बाद कह रहा है E, ठीक है, इसके बाद कह रहा है D, उसके बाद कह रहा है A। यानी हमें किसकी परिमाप निकालनी है, AB, BC, ठीक है, CE, ED और DA की। कहीं पे भी लिखा है ये CD का परिमाप, तो मैंने पहले ही बताया था कि ये बीच वाली लाइन जो है नहीं ऐड होगी। बीच वाली लाइन जो है नहीं ऐड होगी। क्या नहीं होगी, ये बीच वाली लाइन जो है नहीं ऐड होगी जब भी परिमाप निकालेंगे। मैंने क्या कहा था, परिमाप जो होती है बाहर की सीमा को जोड़ते हैं ना, तो ये क्या होगी, ये वाला लाइन का जो लंबाई है नहीं ऐड होगा। तो अब यहाँ पे दे रखा है कि ABCD क्या है, एक आयत है। तो आयत की परिभाषा में आपने पढ़ा होगा कि ABCD A, B, C और D, यानी मैं इसे ग्रीन कलर से कर रहा हूं। ABCD क्या है, एक आयत है। ABCD क्या है, एक आयत है, ठीक है। तो अगर AD 5 सेंटीमीटर है यानी कि BC के बराबर होगा, ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो अगर AD 5 सेंटीमीटर है तो BC भी कितनी सेंटीमीटर की हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो अब मुझे बताएंगे कि इसको जोड़ने के लिए, निकालने के लिए क्या करेंगे। तो हम पहले AB को जोड़ेंगे, ठीक है, AB को जोड़ दिए, फिर हम किसको जोड़ेंगे, BC को जोड़ेंगे, तब हम BC को जोड़ दिए, फिर हम किसे जोड़ेंगे, ये EC को जोड़ेंगे, तो EC को भी जोड़ दिए, फिर हम किसे जोड़ेंगे, ED को जोड़ेंगे, तो हमने ED को भी जोड़ दिया, फिर हम किसे जोड़ेंगे, AD को जोड़ेंगे, यहां पे हमने AD को भी जोड़ दिया। अब बताइए इसमें और कोई ऐसी रेखा है जिसे हम जोड़ेंगे तो इसका परिमाप निकलेगा। सभी बच्चे बताएंगे क्या और कोई लाइन इसमें जुड़ेगी, बताएंगे सभी बच्चे, क्या नहीं सर। CD को जोड़ेंगे, क्या हम CD को जोड़ेंगे, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, क्या CD को हम जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये आकृति के अंदर है, जबकि परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति की बाहरी रेखा होती है, तो ये बाहर नहीं है अंदर है, इसीलिए इसे हम नहीं जोड़ेंगे। तो AB का मान बताइए कितना है, AB का मान है 8 सेंटीमीटर। BC का मान बताइए, BC का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। फिर EC का मान बताइए 3.5 सेंटीमीटर। फिर बताइए EC हो गया ना, ED का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। फिर AD का मान बताइए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसी को जोड़ देंगे तो क्या हमारा मान नहीं आ जाएगा, देखिए 8 5 कितना होता है, 13। फिर यहां पे लिखिए 3.5 प्लस 5 4 कितना होता है, 9। अब जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, अगर टोटल जोड़िए तो कितना आएगा, आपका आंसर आएगा टोटल 25.5 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों को इतना आ रहा है ऐड करने पे, आप उंगली पे जोड़ लीजिए, ठीक है। 13 में 3.5 जोड़िएगा तो 14, 15, 16.5 हो गया। 16.5 में 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 25.5 सेंटीमीटर। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार वाई टाइप करेंगे। यस सर। क्या सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप करेंगे। यस सर। यस सर।
ठीक है, तो आज की क्लास में अगर आपको कहीं भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास इतनी ही थी। आपका होमवर्क जो होगा आज का पिछला ही होमवर्क को आपको रिवाइज करके आना है। आज कोई नया होमवर्क नहीं है, पिछला ही होमवर्क आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में मंडे को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड नाइट। अगर आज की क्लास में कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं।